हेलो दोस्तों, आपका उत्कृष्ट एजुकेशन क्लासेज चैनल नंबर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में। दोस्तों, राजस्थान के लोक देवताओं में से हर कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर एक प्रश्न 100% पूछा जाता है। दोस्तों, इसमें से BSTC एग्ज़ाम, सीटेट का एग्ज़ाम, CET एग्ज़ाम और इसके अलावा BSTC एग्ज़ाम आने वाला है, पटवारी का एग्ज़ाम और फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड रीट एग्ज़ाम के लिए तथा अन्य सभी प्रकार के कंपटीशन एग्ज़ाम जिसमें राजस्थान की कल्चर आती हैं, उसके लिए सभी के लिए यह इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो में हम शुरुआत करते हैं राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में। दोस्तों, यह बिल्कुल हाथों से लिखे गए नोट्स हैं जो कि बहुत ही मेहनत के बाद तैयार किए गए हैं। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर सरल लैंग्वेज के अंतर्गत समझाया गया है ताकि कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को आसानी से समझ आ सके। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए करते ही वीडियो की राजस्थान लोक देवताओं की शुरुआत। तो दोस्तों, परिभाषा देखते हैं कि लोक देवता किसे कहते हैं। तो देखते हैं कि धर ज़्यादा धर्म पलटता, तिरिया पड़ता ताव, ए तीन दिहाड़ा त्यागरा, कई रंग कई राव। अर्थात इसका मतलब होता है ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपने चमत्कारों के माध्यम से मातृभूमि, धर्म व महिलाओं की रक्षा हेतु तो अपने प्राणों का बलिदान दिया, उन्हें लोक देवता कहते हैं। यानी कि जो अपनी मातृभूमि, धर्म व महिलाओं और गायों की रक्षा हेतु तो अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? लोक देवता कहा जाता है। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि राजस्थान या मारवाड़ के पंचपीर, यानी कि राजस्थान के 5 पीर हैं। इसकी एक ट्रिक है, आपको यह 2 लाइनें याद करनी होंगी कि पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा, पांचों पीर पदार्जो गोगाजी गेहा। यानी कि गोगाजी, पा से पाबू जी, रा से रामदेव जी, माँ से मेहा जी, हा से हड़बू जी। इसमें दोस्तों तेजा जी को पंचपीरों में शामिल नहीं किया गया है। दोस्तों, यह अधिकतर कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा लोक देवता पंचपीर में शामिल नहीं किया गया है, तो वह तेजा जी होता है, तेजा जी हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि गोरक्षक देवता। दोस्तों, तेजा जी को गोरक्षक देवता माना गया है। अब गोरक्षक देवता कौन कौन से लोक देवता हैं? इसमें आता है तेजा जी, गोगा जी, पाबू जी, मेहा जी और बिग्गा जी। दोस्तों, हड़बू जी को गोरक्षक देवता नहीं, हड़बू जी गोरक्षक देवता नहीं है, बल्कि यह गो सेवक देवता हैं। यानी कि यह सिर्फ गायों की सेवा करते थे दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों तेजा जी, गोगा जी, पाबू जी, मेहा जी, बिग्गा जी आदि गायों की रक्षा है तो अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पेज में तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, हम देखते हैं देवताओं की श्रेणियाँ, यानी कि वह किस प्रकार के होते हैं। तो पीर तो किसे कहते हैं दोस्तों? जो सभी धर्मों में समान रूप से पूजा जाता है, उसे तो पीर कहा जाता है। जुंजार किसे कहते हैं? जो गोरक्षक देवता होते हैं दोस्तों, उसको जुजार कहते हैं। खवी किसे कहते हैं? तो खवी पितृ कृपा, यानी कि पितृ को खवी कहा जाता है। खारा मामा किसे कहा जाता है? जिसके प्रसाद में शराब, बलि पशुओं की बलि दी जाती है, उसे खारा मामा कहा जाता है। मीठा मामा किसे कहा जाता है? जो साधारण भोग जैसे कि छाछ, शराब, खीर आदि चढ़ते हैं, उसे मीठा मामा कहा जाता है। अब इसके बाद देखते हैं लोक देवता और लोक देवियों का राजस्थान के इतिहास और संस्कृति में क्या योगदान रहा है। तो दोस्तों, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि उनका योगदान क्या रहा है। दोस्तों, लोक देवता और लोक देवियों ने छुआछूत का निवारण किया है, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया है, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है, नशा मुक्ति पर कार्य किया है, सामाजिक कुरीतियों पर रोक लगाए हैं, पर्यावरण की रक्षा की है, जीव जंतुओं की रक्षा की है, मातृभूमि और धर्म की रक्षा की है, नैतिक शिक्षा पर बल दिया है, मातृभूमि पर बल दिया गया है, मातृभाषा को सीखने पर कष्टों का निवारण किया है। तो यह लोक देवताओं का राजस्थान के इतिहास और संस्कृति में योगदान है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, हम देखते हैं राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता रामदेव जी के बारे में हम देखते हैं दोस्तों, रामदेव जी बहुत ही प्रसिद्ध लोक देवता हुए हैं दोस्तों। इसके बारे में हम देखते हैं कि बाबा रामदेव जी का उपनाम क्या है। तो बाबा रामदेव जी को रामसा पीर, रामा पीर कहा जाता है।
दोस्तों यह रामसा पीर रामा पीर मुस्लिम समुदाय के द्वारा कहा जाता है। इनको पीरारा पीर मक्का के 5 पीरों ने कहा है। पीरारा पीर, इनको रोने चराधनी कहा जाता है। रानी नेतल दे राबरतार कहा जाता है। पुश्ते या हैजा रोग निवारक देवता भी कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं जन्म। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो इनकी तिथि है भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को बाबेरी बीज को इनका जन्म हुआ था। स्थान कहाँ है, तो स्थान उडू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में इनका जन्म हुआ था। दोस्तों यह भगवान विष्णु या कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। दोस्तों यह अर्जुन के वंशज हैं और यह शाखा कौन सी शाखा के हैं, तो यह तोमर शाखा हैं या तवरा या तवर। पिता इनके अजमल जी थे, माता मेणा दे थी। गुरु का नाम बालीनाथ जी था। बालीनाथ जी का मंदिर दोस्तों मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में स्थित है। मेला जहाँ पर भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को बढ़ता है। एक नोट में देखते हैं कि मसूरिया पहाड़ी तो दोस्तों जोधपुर में स्थित है, जबकि मसूरिया साड़ी कैथुन या कोटा की स्थित है। और दोस्तों एक मसूरियो आभूषण भी होता है जो कि महिलाओं के पैर पर पहना जाता है। अब देखते हैं हम बाबा रामदेव जी की रानी का नाम था नेतल दे। यानी कि नेतल दे को रुक्मणी का अवतार माना जाता है और बाबा रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है। इसका ससुराल अमरकोट पाकिस्तान में है। ससुर का नाम था दलेर सिंह सोडा था। भाई का नाम था वीरमदेव जो बलराम का अवतार माना जाता है। दोस्तों बहन है लाचा और सुगना। इनकी 2 बहनें थी। सुगना का ससुराल कुंगलगढ़ बीकानेर में स्थित है। दोस्तों इसके बाद में आगे देखते हैं। दोस्तों रामदेव जी के एक धर्म बहन थी, उनका नाम था डालीबाई। क्या नाम था दोस्तों, डालीबाई। उनकी जाति थी मेघवाल जाति से संबंध थी। वह उनकी समाधि स्थल रोडेचा जैसलमेर में स्थित है और उन्होंने समाधि भाद्रपद शुक्ला दशमी को ली थी। डालीबाई का मंदिर रोडेचा जैसलमेर में स्थित है और मंदिर का निर्माण गंगा सिंह यानी कि बीकानेर के शासक था गंगा सिंह, उन्होंने करवाया था। पूजा यानी कि डालीबाई के मंदिर में चूड़ी की पूजा की जाती है। इसमें विशेष देखते हैं कि डालीबाई ने भजनों के माध्यम से रामदेव जी की शिक्षा का प्रचार प्रसार किया था दोस्तों। इसके बाद देखते हैं रामदेव जी की शिष्या यानी कि आई माता रामदेव जी की शिष्या थी। इसके बाद देखते हैं हरजी बाटी और लक्की बंजारा और रत्ना राय का। और इनका एक घोड़ा हुआ करता था, यानी कि रामदेव जी के घोड़े का नाम लीला या नीलो या रेवंत था। इसके बाद रामदेव जी के चमत्कार को पर्चा कहा जाता है। तीर्थ यात्री को जातरू कहा जाता है दोस्तों। और जयकारी को बादली कहा जाता है। दोजा को नेजा कहा जाता है। भक्त मेघवाल जाति के भक्तों को रीकिया कहा जाता है। रीकिया का मतलब होता है दोस्तों ऋषि मुनि। इसके भजनों को ब्यावले कहा जाता है। रानी रूपादेवी ने रामदेव जी के सर्वाधिक ब्यावले गाए थे दोस्तों। राजस्थान में सबसे लंबा लोकगीत रामदेव जी का है और सबसे लंबा लोकगीत देवियों में जीण माता का है। दोस्तों यह बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि इसमें से प्रश्न पूछने की संभावनाएं ज़्यादा है। तो दोस्तों इसको आप याद रखना कि राजस्थान में सबसे लंबा लोकगीत इसका है रामदेव जी का और सबसे लंबा लोकगीत कौन सी देवी का है, तो जीण माता का। बढ़ते हैं दोस्तों आगे की तरफ। दोस्तों इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं कि बाबा रामदेव जी के प्रतीक यानी कि पगड़ी सफ़ेद संगमरमर के बनाए जाते हैं और उनको किसी ताक या आले में रखा जाता है। इसके दाग यानी कि किसी को कोई कीड़ा मकोड़ा खा जाता है यानी सांप को काटने पर एक धागा बना जाता है जिसे ताती कहा जाता है। धातु प्रतिकृति यानी कि नाभा, पातड़ी, फूलरी, चौकी, कपड़े के घोड़े होते हैं जिन्हें गोड़ला कहा जाता है यानी कि गोड़लिया कहा जाता है। यह पोखरण के प्रसिद्ध हैं दोस्तों। विरोध यानी कि इन्होंने मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा व छुआछूत का विरोध किया था और छुआछूत को हटाने के लिए बहुत ही प्रयास किए। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता और मातृभाषा पर बल दिया था दोस्तों। इन्होंने दोस्तों बाबा रामदेव जी ने
एक संप्रदाय चलाया था, उनका नाम था कामड़िया संप्रदाय, जो छुआछूत को समाप्त करने के लिए चलाया गया था। इन्होंने शुद्धि या परावर्तन एक आंदोलन चलाया था, जिन्होंने मुस्लिम हिंदुओं को पुनः हिंदू बनाया था, और जम्मा जागरण आंदोलन भी चलाया था दोस्तों। इन्होंने पुस्तक भी लिखी थी, यह एक कवि भी रही थे। इन्होंने 24 बाणियाँ बाबेरी पर्ची लिखी हैं, जिनकी भाषा मारवाड़ी है दोस्तों। इन्होंने रामदेव जी के चमत्कारों का वर्णन किया गया है। रामदेव जी एक कवि थे और उन्होंने 24 भाषाओं का ज्ञान था दोस्तों। इसके बारे में बाद में देखते हैं दोस्तों। रामदेव जी ने भैरव राक्षस को पराजित किया था दोस्तों। समकालीन देवता यानी कि बाबा रामदेव जी के समकालीन कौन से लोक देवता हुए हैं, तो इनके समकालीन थे मल्लिनाथ जी व हड़बू जी, इनके समकालीन लोक देवता थे दोस्तों। यह जागीरदार कहाँ के थे, तो दोस्तों यह पोखरण के जागीरदार थे, यानी कि मल्लिनाथ जी ने इनको पोखरण की जागीरदारी दी थी। प्राचीन नाम पोखरण का प्राचीन नाम सातलमेर था। पोखरण की दोस्तों एक प्रसिद्ध मिठाई, उनका नाम है चमचम। इन्होंने दोस्तों पोखरण शहर को बसाया था और रोनीचा को भी बसाया था। इन्होंने 2 शहरों को बसाया था दोस्तों। इसके बाद में आगे की तरफ देखते हैं दोस्तों। इसके बाद में देखते हैं कि रामदेव जी की समाधि स्थल पर इन्होंने समाधि भाद्रपद शुक्ल 11 को इन्होंने समाधि ली थी, और स्थान रोडीचा गांव है। इनका मुख्य मंदिर को किस नाम से जाना जाता है, तो मंदिर को देवरा कहा जाता है। इन्होंने कदम वृक्ष के नीचे इनका मंदिर होता है, यानी कि और इनके मंदिर को रामदेवरा कहा जाता है। इनका मंदिर रोनीचा पोखरण जैसलमेर में स्थित हैं। पास में ही रामसरोवर तालाब स्थित हैं, जिसमें स्नान करने से कुष्ठ व कोढ़ रोग का उपचार होता है। एक पर्चा बावड़ी है, जिसका निर्माण गोता सेठ ने करवाया था दोस्तों। मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से 11 तक मेला बढ़ता है। इसे मारवाड़ का कुंभ के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट सवाल बनता है यहाँ से कि रामदेवरा के मेले का प्रमुख आकर्षक क्या है, तो वहाँ का प्रमुख 13 ताली आकर्षक नृत्य हैं, और इस मेले में सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है। और इसके बाद देखते हैं दूसरा मंदिर, यानी कि जूनागढ़ गुजरात में स्थित है, जिसे भारत का छोटा रामदेवरा भी कहा जाता है। यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि भारत का छोटा रामदेवरा किसे कहा जाता है, तो यानी कि छोटा रामदेवरा कहाँ पर स्थित है, तो जूनागढ़ गुजरात में स्थित है। राजस्थान के बाहर इनकी सर्वाधिक पूजा अर्चना गुजरात में ही की जाती है। इसके बाद देखते हैं अगला मंदिर खुड़ियावास अजमेर में राजस्थान का छोटा रामदेवरा स्थित है। इसके बाद में देखते सुरता खेड़ा चित्तौड़ में स्थित है। फिर बिराटिया पाली में स्थित है। उंडू काश्मीर बाड़मेर में स्थित है। जुजाल जैसलमेर में स्थित है। कटौती नागौर में स्थित है। मसूरिया जोधपुर में स्थित है। अदरशिला जोधपुर में स्थित है। फलदीना अलवर में स्थित है दोस्तों। रामदेव जी की फड़ का वाचन रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ में किया जाता है। तो दोस्तों यह लोक देवता रामदेव जी के बारे में दोस्तों विस्तृत संपूर्ण चर्चा की गई है दोस्तों। यह सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगले वाले क्लास में हम अगले नेक्स्ट लोक देवता के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद और जय हिंद जय भारत।